मध्य प्रदेश। पानी को तरसते ग्रामीण। कोरोना के कहर के चलते देश और प्रदेश की सरकारों ने साफ पानी और खाने के लिए हर जिलों में अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन उमरिया जिले के आकाश कोट के लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, प्रयास तो किया गया, लेकिन सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पहले भूमि संरक्षण विभाग ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, करोड़ों के रकम का वारा न्यारा किया। फिर पीएचई विभाग को मौका लगा तो पीएचई विभाग भी हैंडपंप के नाम पर लाखों का गोलमाल किया। अब गांव के युवा खुद मेहनत कर पानी की व्यवस्था में लगे हैं। खास बात तो यह है कि जहां के जनपद अध्यक्ष से लेकर विधायक सांसद तक आदिवासी हों, वहां आदिवासी समाज पानी के लिए तरस रहा है। जहां इस कोरोना के कहर में लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी है, वहीं करकेली जनपद क्षेत्र में आने वाले ग्राम धवैहर के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ स्टाफ डैम सूखा पड़ा है, बनने के बाद से कभी उसमें पानी ही नहीं रुका। हैंडपंप के लिए बोर तो हुए, मगर हैंडपंप भी लगे, लेकिन वो कभी पानी ही नहीं दिए। ग्रामीण बरसात में नाले के बगल में झिरिया खोदकर और गर्मी में नाले के भीतर खोदकर अपने लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। गांव के युवा खुद ही चट्टानों का सीना फाड़कर पानी की व्यवस्था में जुटे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय में नेता आते हैं, फिर कभी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। अब उन्हीं की जुबानी सुनिए, क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण और किस तरह की समस्याओं से वो रोज़ निपटते हैं, क्या उनकी स्थितियाँ हैं, क्या किस तरह से वो पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे पानी तो पानी है, अनाज के लिए भी तरस रहे हैं। न उनको ठीक ढंग से अनाज मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। हर तरह से ग्रामीण परेशान हैं। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी के सभी एक ही समस्या से ग्रस्त हैं। और शासन है तो कुंभकर्णी नींद सो रहा है, प्रशासन है तो प्रयास तो करता है, लेकिन जो निर्माण एजेंसियां हैं वो आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हैं, जिसके कारण आकाश कोट क्षेत्र 29 गांवों के समूह के लोग पूरे के पूरे पानी के लिए तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पानी ढो रहे हैं, पहाड़ियों पर नंगे पैर पानी लेकर के चढ़ रहे हैं। आखिर जीने के लिए पानी की ज़रूरत तो होती ही है ना। और उसी पानी के प्रयास में चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, सभी इस कठिन डगर को पार करने में लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं यहाँ के ग्रामीण क्या कहते हैं, कैसे पानी लाते हैं, कब इनके नेता आते हैं, क्या होता है। समस्या रहती है। अरे पानी की समस्या तो बहुत है साहब की। अब का बताइए कि चौमास उठे तो झिरिया में कूड़े पर जाते बगल में चौमासे, और जब यही तो गर्मी रही तब थे, तब फिर यही उगार थन बीच नदिया केर कहे, तब तो गुजर हो थे। कितने वर्षों से है ये? अरे बहुत कई लोग संतान चले गए साहब। अब कितने वर्ष हम बताई। सरकार ने कोई मदद नहीं करी। सरकार मेहनत करत, आज कहीं वा कुछ और न दिखाते हैं। अब नहीं करे तब तो अब झुके हन कैसे करिए जब तक। कौन सी जाति? अरे यहाँ कहाँ इतने ज्यादा वोट मांग गया है, और जब वोट मांग के फ्री हो गए तो तो फिर के नहीं देखे चाहिए पब्लिक भूखन मारे चाहिए कछु हो रंज दुख। पानी समस्या के लाने बताए उन्हीं कभू? अरे दादा जई बेरिया बतेबी पानी की समस्या बता हमन की हियाँ करवा दे साहब हुआ थे। अरे हाँ कही के आई तो बिनती थराई करी दादा भाई कही और भैया दीदी और के डक के वहू कर जाई हियाँ का कोई कहे कि एक पत्थर लगवा के धरवा दो खेता। हाँ तो फिर के न देखेगा साहब। विधायक को कभी देखा आपने? विधायक का तो नजर में देख ले था साहब, अब रुकबे नहीं करे का देखी। जिसका है कि वह चुनाव की दारिया देखे सो देखे कई साल बताई हो गए 2-4 साल का बताई। कभी कोई अधिकारी भी आते हैं? अब आवत हुई है अधिकारी, अब आवत हुई साहब, तब मोहल्ले पर से आवत है। अरे बहुत समस्या सर। यहाँ बरसात में नदी के बगल में खोद करके पानी पीते हैं, और गर्मी में ये जहाँ हम मिल के खुद रहे हैं
तो गड्ढा खोद करके और पीते हैं, और बरसात में फिर वो ढप जाता है। सरकार आपकी कोई मदद कर रही है इसमें? नहीं कर रही सर। अभी कितने दिन से काम चालू है आपका ये झिरिया वाला? 10 दिन हो गए सर। अच्छा। हाँ, तो इसका पैसा वैसा कौन देगा? कोई नहीं देगा सर। हम अपने मेहनत से अपने मिलजुल करके खोदते हैं और पीते हैं, कोई शासन नहीं देता। ये पानी की समस्या तो सर हमारे पुरखों से कई पीढ़ियों से रहा है कि मतलब बरसात में जैसे रहा तो भी नदिया के किनारे झिरिया बनाते हैं और गर्मी में नदिया के अंदर बनाते हैं, तो बहुत समस्या रहता है सर। और झिरिया के पानी ही पी करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये झिरिया में आप लोग क्या कर रहे हैं? ये अभी ये कर रहे हैं कि सर प्राचीन समय से सियानों ने इस गड्ढा को बनाया था, तो हम लोग सोचे कि इसको मिल के हम गाँव वाले और कुछ इसको थोड़ा चौड़ा करें, अपने हिसाब से कुछ बनाएं। इसके लिए हम थोड़ी चौड़ा गड्ढा कर रहे हैं सर। तो सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है। उसमें सर विभाग के द्वारा ये हुई थी, वहाँ की असफल है सर। कौन से विभाग में? ये पीएचई विभाग ने तो नहीं, वो पहले लगा है तब भी नहीं चल रही। पानी की समस्या तो कुछ हो रही है, ज़्यादा नहीं। इस मामले में जब पीएचई के एबी निगम से बात किया गया तो वो भी बड़ी बड़ी बात करने में कहीं नहीं पीछे हटे और न ही अपने आप को सुपीरियर बताने में पीछे हटे, लेकिन भ्रष्टाचार में ज़िले में उनसे अग्रणी भी कोई नहीं है। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने हैंडपंप 30 हैंडपंप उस क्षेत्र में लगवाया, मगर गांव वाले अभी आपको बता चुके कि हैंडपंप लगने के बाद से आज तक पानी ही नहीं दिए। स्टॉप डैम तो बने हैं मगर कभी पानी ही नहीं जमा हुआ। सुनिए पीएचई के कितनी बड़ी बात करते हैं और क्या बता रहे हैं। लोगों को तसल्ली के लिए गुड़ की जलेबी दे रहे हैं कि जल निगम इनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है। कितने साल में करेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, केवल इनके द्वारा मौखिक बड़ाई की जा रही है। सुनिए क्या कहते हैं। आकाशकोट तो अपने आप में उमरिया जिले में मैं जब से आया, इसके पहलों से भी, जैसा आप भी जानते हैं, 20 साल समस्या चली आ रही है। वो धरातल से लगभग 200 फीट ऊपर बसा हुआ है। 29 गांवों का एक समूह है। वहाँ पे 150 हैंडपंप हैं। हम जो 19-20 में 30 हैंडपंप और कराए गए थे, लेकिन वाटर लेवल इतना नीचे है कि फरवरी मार्च तक तो ठीक रहता, मार्च के बाद वाटर लेवल डाउन होने लगता है। उसमें आधे ही हैंडपंप पानी दे पाते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने जल निगम से एक वहाँ बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से उमरार डैम से पानी ले जाकर उन 29 गाँव में पहुँचाया जाएगा। और साथ ही साथ जो नीचे के भी करीब 30 गाँव हैं, इस तरह से 60 गाँव की एक योजना बनाई गई है। जल निगम उसमें सर्वे वर्क कर रहा है। बहुत जल्द ही कार्य उसमें शुरू हो जाएगा और उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरफेस सोर्स के अलावा वहाँ और कोई भी साधन नहीं बनते। जितने सारे संभव प्रयास थे वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए जा चुके हैं। हाँ, कराया गया है। लगभग 30 हैंडपंप हमने कराए हैं वर्ष 19-20 में। वो उसमें भी करीब 20-22 ही काम कर पा रहे हैं। नहीं है, आज हमें एक आदमी को 55 लीटर पर डे पानी देना है। हम 55 लीटर पर डे पानी नहीं दे पा रहे हैं, ये सच है। मुश्किल से 30 से 35 लीटर पर डे दे पा रहे हैं। शेष उपयोग के लिए ग्रामवासी तालाब का और कुएं का उपयोग करते हैं। वहाँ इत्तेफाकन तालाब और कुएं अच्छा काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष से लेकर सारे जनप्रतिनिधि आदिवासी हों और उसी क्षेत्र के आदिवासी समाज को पानी के लिए तरसना पड़े, इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी। जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए, उस उम्र में वो पानी लेकर के पहाड़ चढ़ रहे हैं। वहीं गांव के युवा हर काम छोड़कर पत्थर का सीना फाड़कर पानी निकालने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रदेश का मुखिया अपने आप को किसान पुत्र और आदिवासियों का मसीहा कहते न थकता हो, उस प्रदेश के आदिवासी पानी को तरसें,
इसको क्या कहेंगे। ऐसे में ही लगता है कि अब विकास पागल हो गया है, जिसके चलते लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, मगर चारों तरफ विकास की बड़ी बड़ी बातें ज़रूर हो रही हैं। सुरेंद्र त्रिपाठी, उमरिया।